इमरान खान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान हैं जो कि तन्हा सिस्टम को हिलाने की ताकत रखते हैं, लेकिन गुज़श्ता एक साल से इमरान खान जेल में हैं। लेकिन जेल से खान साहब के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जेल में एक बिल्ली पाली हुई है, जिस बिल्ली का खुद इमरान खान ने भी सहाफियों से बात करते हुए जिक्र किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इमरान खान साहब के उस राज के बारे में बात करेंगे कि क्यों इमरान खान साहब ने जेल में बिल्ली पाली और क्यों उस बिल्ली को खान साहब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस राज को जानने के लिए हमें सबसे पहले बिल्ली के बारे में चंद बातें जान लेना और समझ लेना बेइंतहा जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कि दूसरे तमाम जानवरों से बिल्कुल जुदा है। अल्लाह ताला ने बिल्ली को क्यों बनाया, इसके बारे में तारीख में हमें बहुत सी रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर सजा के तौर पर इस कुरे अर्ज पर भेजा, तो इस कुरे अर्ज पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा गमगीन रहा करते थे। जन्नत में क्योंकि हर नेमत मौजूद थी और जन्नत में तो मौत थी ही नहीं, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अल्लाह ताला ने इस रूह जमीन पर बिल्ली को पैदा फरमाया। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में अब साइंसदान भी मुत्तफिक हैं कि बिल्ली इंसान के गमों को दूर करती है और उसे डिप्रेशन में नहीं जाने देती। रूह जमीन पर आने के बाद बिल्ली ने इंसान को अपने मुर्दों को दफन करना सिखाया। प्यारे बहन भाइयों, इस कुरे अर्ज पर इंसान के बाद सिर्फ बिल्ली और कौवा ही ऐसे जानवर हैं जो कि अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इसलिए बाज रवायतों में ये भी कहा जाता है कि शायद या तो कौवे ने या फिर बिल्ली ने ही इंसान को मुर्दों को दफन करना सिखाया, क्योंकि बिल्ली और कौवा ये दोनों ही मखलूकें इंसान के आने से पहले इस कुरे अर्ज पर मौजूद थीं। शुरू से ही बिल्लियां इंसान की बहुत ज्यादा मदद करती चली आ रही हैं। जब इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की तो इंसान को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश आया वो थे चूहे। चूहे ना सिर्फ खड़ी फसलों को तबाह कर दिया करते थे, बल्कि जब फसलों को काट कर उन्हें गोदामों में रखा जाता था तो चूहे गोदामों में घुस जाते और बहुत ज्यादा अनाज को बर्बाद कर दिया करते थे। चूहों के अनाज बर्बाद करने की वजह से बहुत से इलाकों में कहत साली पड़ जाया करती और उन कहत ज्यादा इलाकों में लाखों की तादाद में इंसान भूख से मर जाया करते थे। फिर इंसान को बिल्ली की इस खासियत के बारे में पता चलता है कि बिल्ली चूहों को खाती है, जिसके बाद इंसान बिल्लियों को पालना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद से इंसान चूहों के मसलों पर बहुत हद तक काबू पा लेता है। अल्लाह ताला ने बिल्ली को क्यों पैदा फरमाया, इसके बारे में हमें एक और रवायत भी मिलती है। आपने कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो पढ़ ही रखा होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हजरत नूह की बात को मानने से इनकार कर देती है, तो उसके बाद अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म देते हैं और जिसके बाद सैलाब का अजाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल कर दिया जाता है, जिस सैलाब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बह जाती है। अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती बनाते हैं और उस कश्ती में तमाम ही जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लेते हैं। उस कश्ती पर चूहे और चूहियां भी मौजूद थी जो कि बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद कश्ती पर बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। ये चूहे ना सिर्फ गल्ले को अनाज को तेजी से खाने लगते हैं, बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख भी करने लगते हैं, जिसके बाद कश्ती के डूब जाने का खतरा पैदा हो जाता है, जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। जिसके बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास कश्ती पर भेजते हैं। वो फरिश्ता कश्ती पर जाने के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को शेर के सर पर हाथ फेरने का कहता है,
जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब शेर के सर पर हाथ फेरते हैं तो शेर छींक मारता है, जिसके नतीजे में एक बिल्ली और एक बिल्ला पैदा हो जाते हैं। ये बिल्ली और बिल्ले की जोड़ी बहुत तेजी से कश्ती पर मौजूद तमाम ही चूहों का खात्मा कर देते हैं, जिसके बाद कश्ती डूबने से बच जाती है। यानी प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने बिल्ली को इंसान की मदद करने के लिए ही इस रूह जमीन पर भेजा है। जदीद साइंस का बिल्ली के बारे में कहना है कि जब इंसान बिल्ली के सर पर हाथ फेरता है तो फेरामोन्स रिलीज होते हैं। यानी अगर सादा जुबान में कहें तो ऐसे हवा में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। ये फेरामोन्स इंसान को मजबूत बनाते हैं, ना तो डिप्रेशन में जाने देते हैं और इंसान के सोचने समझने की ताकत को बढ़ाते हैं। यानी बिल्ली का पालना, बिल्ली का रखना इंसान को मजबूत बनाता है, डिप्रेशन में जाने से बचाता है। यही वजह है कि एक हैवान होने के बावजूद इस्लाम बिल्लियों को घर पर रखने की इजाजत देता है, जबकि दूसरी जानिब कुत्ता भी एक हैवान है। कुत्ता भी बिल्ली की तरह शिकार कर कर खाता है, दूसरे छोटे जानवरों को खाता है, लेकिन इस्लाम कुत्ते को बिना वजह घर पर रखने से मना फरमाता है। यहाँ तक कि जिस घर में कुत्ता मौजूद हो उस घर में रहमत के और बरकत के फरिश्ते तक दाखिल नहीं होते, रिज़्क़ के फरिश्ते तक दाखिल नहीं होते। और प्यारे बहन भाइयों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी शख्स को जेल में रखने का मकसद क्या होता है। यही वजह है कि खान साहब के पास जो बिल्ली आती थी उसे शायद खान साहब से दूर किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।